भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई यह कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने ही वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड देने में तनिक भी समय नहीं लगाता था। परंतु आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों के साथ प्रेम करना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस चीज़ का गलत उपयोग कर रहे हैं और जिससे मेरी प्रजा को खतरा है। इससे मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। आप बताएं मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है, अब बहुत देर चलते चलते हो गई, अब कुछ देर आराम करता हूँ। भिक्षु उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाने को ही होता है कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं। ठहरो भाई, वहाँ मत जाओ, वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत लोगों को डस लिया है और वो सारे लोगों के हत्या अपने सर लिए घूमता है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता है। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सबको ही मरना है, जो अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। और भिक्षु वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे पहुँच जाता है और वहाँ जाकर अपना आसन बिछा बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में सर्प उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती? भिक्षु उससे बड़े प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई, इसमें इतनी भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसलिए ही तो करते हो क्योंकि तुम्हें भय है। भयभीत तुम हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं, ना मुझे मृत्यु का भय है, ना ही मुझे जीवन की लालसा का। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ? सर्प को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उसे मारने की कोशिश करते थे। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डरकर भागते थे, परंतु आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत ही ना हो। ऐसा व्यक्ति आज तक उसने देखा ही नहीं था। इतना सर्प उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहा, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया सिर्फ जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो जीवन एक दिन खत्म ही हो जाएगा। उसके लिए बुरे कृत्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर भिक्षु वहां से चल देते हैं और वो सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण करता है कि आज से वो किसी भी व्यक्ति ना ही हत्या करेगा, ना ही बुरे कृत्य करेगा। सर्प सभी बुरे कृत्यों को छोड़ देता है और इसका उल्टा प्रभाव उस पर पड़ता है। जो लोग पहले उसको देखकर डरकर भागते थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे हैं। अब सब लोग उससे छेड़ते हैं, उसको खरोंच मारते हैं, उसे चोटें पहुंचाते हैं। सर्प बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा और बहुत ही चोटों से ग्रस्त होने लगा। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान बन गए, खरोंचे बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोग से प्रेम करने की कोशिश करता था। परंतु लोगों का उससे जो भय था वह उसे सुरक्षित रख रहा था, क्योंकि अब कोई भय नहीं है, इसलिए लोग उससे डरते नहीं हैं। कुछ ही दिन बाद वही भिक्षु वहाँ से दोबारा गुजरता है और उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और उस वृक्ष के नीचे बैठने पर उस सर्प को देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या दशा थी और अब सर्प की क्या दशा हो गई है, और वह चिंतित भी होता है। सर्प उससे कहता है, हे प्रभु,
जब आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तो लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में कठिनाई हो रही है। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह तो नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भीतर से अपना इंटेंशन बदल दो। जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। आपको भीतर से अपना उद्देश्य सही रखना है। बाहर से आपको वह दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसका भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपने भय बनाए रखना है। ये अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है, तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्वक पाओगे, अपने आप को अंदर से, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें इससे खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम दूसरों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ इस बात की तनिक भी ज़रूरत नहीं कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो, क्या इंटेंशन रखते हो। तो इस कहानी के थ्रू मैं आप सब लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने यह बड़ी प्यारी सी कहानी कही है, और हम ये करते हैं गलती, या तो हम किसी काम को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, या तो उसे बहुत ज़्यादा कठोर बना लेते हैं, या करते ही नहीं हैं। तो अगर आप लोगों को इसी तरह की कोई आदत है कि आप अपने किसी काम को बहुत ज़्यादा कठोर बनाकर करते हैं, तो आपसे निवेदन करता हूँ कि पहले उसे सरल बनाइए, उसे इस योग्य बनाइए कि आप उसे कर सकें, और जब आप उस योग्य हो जाएंगे कि कठिन कार्य को भी कर सकें, तब उसको भी करिए। धन्यवाद।